क्लास 10th का हिंदी गोधुली का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, महू मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को। चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर शूद्रज, ये सब सारी रचनाएं किन्हीं का है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर, अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो उन्होंने भाषण दिया था जिनका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, यानी अंबेडकर साहब किन किन लोगों से प्रेरित थे? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, तीनों थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, निबंध। 12वां, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया, यानी हिंदी में किसने लिखा? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। 15वां क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। यानी अंबेडकर साहब कब पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए? तो 1916 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर का। 18वां क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, कैसा कारण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पत्रिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक सब समाज का कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, विभाजन को। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही, उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। अगला क्वेश्चन नंबर सी की ओर 26 की ओर, जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 28 की ओर बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही, जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। भ्रातृत्व मतलब भाईचारे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी की मिश्रण की तरह, ताकि मिल जाने पर भी एक दूसरे में भेद ना पता चले। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वप्रथम सबसे अधिक भूमिका किसकी थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, भीमराव अंबेडकर की। इसके बाद चलते हैं अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 33, सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन का। यह था आपका गोधली का चैप्टर नंबर 1 का पूरा 33 ऑब्जेक्टिव। आप लोग इसको अच्छी तरीका से रिवीजन करते रहें। इसी प्रकार आपको और ढेर सारी हर चैप्टर वाइज आपको हर वीडियो में आपको चैप्टर वाइज सारी